हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं सर्दियों की स्पेशल ड्राई फ्रूट सीड्स जैगरी बार या लड्डू। ये अखरोट है, ये फ्लैक्स सीड है जो हमने खरीदा है इसी लड्डू को बनाने के लिए। ये सनफ्लावर सीड्स है और ये पम्पकिन सीड्स हैं। इसके सिवा ये हमारी गोंद है जिसको हम लड्डू बनाने में यूज़ करेंगे, और ये है हमारा सेसमी सीड्स वाइट, और ये है गुड़ जो हमारा लगभग 7-8 महीने हो गया है, तो थोड़ा काला हो गया है, पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ों से आज हम लड्डू बनाएंगे। ये हमारे सारे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स हैं, साथ में गुड़ को हमने ग्रेट कर लिया है और घी हम थोड़ा सा ही लेंगे। अब हमने कढ़ाई चढ़ा ली है और कढ़ाई को गरम कर लिया है, और एक एक करके सारे ड्राई फ्रूट्स को हम इसमें भूजेंगे। सबसे पहले मैंने दिवाली में बचे हुए जो भी ड्राई फ्रूट्स थे, काजू और बादाम, उन्हें इसमें रोस्ट कर लिया है, क्योंकि हम ज़्यादा दिन रखेंगे तो ख़राब हो जाएंगे। अभी लड्डू में वो अच्छी तरह यूज़ हो जाएंगे। फिर हमने ये पम्पकिन सीड्स जो है भून लिए हैं, और इस सब को हम तब तक भूनेंगे जब इनसे चटाक की आवाज़ आने लगेगी। हमें अपने आप इसकी स्मेल से भी पता चल जाएगा कि ये भून गया है। और मैं फटाफट फास्ट फॉरवर्ड करके इसको आपको दिखाया है, क्योंकि भूनने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और ये हमने सनफ्लावर सीड्स और अब हमने अखरोट भी भून लिया है। ये अलसी के बीज हैं, फ्लैक्स सीड्स। ये बहुत उपयोगी होते हैं और सेहत के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं, तो इसको भी डालना ज़रूरी है। ये भी हमने भून लिए हैं। और हमने लास्ट में तिल हमने भूना है। तिल आप ब्लैक भी ले सकते हैं, वाइट ले सकते हैं, जो आपको पसंद है। ब्लैक ज़्यादा हेल्दियर वर्जन होता है, मुझे थोड़ा वो टेस्ट में थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने वाइट लिए हैं। तो इसके बाद हम गोंद को घी में भून लेंगे। इसमें हमने घी डाला था और बाकी किसी भी चीज़ में हमने घी नहीं डाला था, और घी भी हम थोड़ा ही डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने अब भून करके तैयार कर लिए, और अब हम इसको एक एक करके पीस लेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले मैंने बादाम और काजू का जो मिक्सचर था उसको पीस लिया है। गोंद आप पहले मत पीसिएगा, क्योंकि फिर वो चिपक जाएगी। अब दूसरे नंबर पे हमने गोंद को अपने कर लिया है, पीस लिया है। उसके बाद जो चीज़ें ऑलरेडी छोटी होती हैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं करना, उनको हल्का सा चर्न कर देना है, ताकि पता नहीं चले। अगर आपको चाहे तो आप खड़े भी डाल सकते हैं, पर मैंने सारी चीज़ें चर्न कर ली है, क्योंकि मुझे उससे बाइंडिंग में ईजी हो जाता है। थोड़ा सा वो ऑयल भी छोड़ देता है, तो उससे आपको घी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, एडिशनल घी डालने की ज़रूरत नहीं रहती। अब मैंने अलसी के बीज भी सारे ने पीस लिए हैं, और अलसी का बीज एक तरीके से आटे का काम करेगा इसमें। मैं आटा बिल्कुल भी नहीं यूज़ करूँगी इसमें। और ये एक तरीके का आपका बार भी है, और गुड़ का आप इसको जो शेप दे दें, लड्डू दे बनाना चाहें तो आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। लड्डू बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मैंने लड्डू नहीं बनाया। मैंने ये सारी चीज़ें हटा ली हैं और कढ़ाई फिर से चढ़ा दी है। हल्की सी पोंछ ले या धो लें, और उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़रा सा, जितने में आपका गुड़ गल जाए। अब हम इसमें जो गुड़ को हमने थोड़ा ग्रेट कर लिया, खड़ा गुड़ डालेंगे तो उसको गलने में बहुत टाइम लगेगा और वो ओवर कुक हो जाएगा, इसलिए इसको ग्रेट कर लेना है। ग्रेट करने के बाद में जितना ये कम छोटे पीसेस में रहेगा, उतने जल्दी से आपका ये गल जाएगा। और आप इसको गलाने के बाद में फिर आप इसमें फटाक से, हमारा ये गल गया है, इसमें हमें 5 मिनट का समय लगा है, बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है। और मैंने, अगर आपको जैसे भी लग रहा है कि पक गया है, तो आप गैस बंद कर दीजिए। और क्योंकि गुड़ काफ़ी गर्म रहता है, और उसमें फिर हम ये सारा का सारा मिक्सचर मिला लेंगे। मिक्सचर को हम पहले ही मिला लेंगे, क्योंकि गुड़ में जब हम डाल देते हैं तो उसको मिलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका मिक्सचर पहले से अच्छे से हाथ से या किसी भी चीज़ से आप मिला रहेगा, तो आपको गुड़ में बस उसको डालना है और थोड़ा सा अलट पलट के, ताकि वो सारा बाइंडिंग हो जाए उसमें। एज ए बाइंडर ही हमें गुड़ को यूज़ करना है।
आप चाहें तो कम गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। मैंने लगभग इसमें आधा किलो गुड़ तो यूज़ किया ही है, तो मेरी बाकी सामग्री भी आधे किलो से ज़्यादा ही है और मैंने आधा किलो, लगभग 1 किलो सामग्री है और आधा किलो हमने इसमें गुड़ यूज़ किया है। तो आपको ये गुड़ बना सकते हैं इसमें जैसा भी आपको लगे। तो अब मैंने ये 2 प्लेट्स ली है और इसमें थोड़ा थोड़ा घी लगा लिया है। घी को अच्छे तरीके से हम इस पे लपेट देंगे। मुझे लगा कि अगर ज़्यादा होगा तो 2 प्लेट्स में ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ एक ही प्लेट में भी आ सकता है ये सारा। तो मैंने अब इसको ट्रांसफ़र कर लिया है। देखिए मैंने बहुत ज़्यादा नहीं मिलाया है, मतलब इतना हो गया है कि गुड़, और ये बहुत टफ़ हो जाता है इसको जैसे जैसे ठंडा होता जाता है। तो अब इसके बाद हम इसको कट कर लेंगे बर्फ़ी की शेप में, और चाकू में भी थोड़ा सा घी लगा लीजिए और गरम ही जब रहे तभी आपको काट देना है, क्योंकि ठंडा होने पे ये सख्त हो जाएगा तो फिर आपको काटने में मुश्किल आएगी। और ये बहुत टाइट नहीं होता, जैसे गुड़ आपका, अगर गुड़ को आपको बहुत नहीं पकाना, अगर आपने ज़्यादा पका दिया तो ये बहुत टाइट हो जाएगा। गुड़ आप जितना कम में बस आपको गल जाने जितना पकाना है। और अब मैंने इसको पूरा कट कर लिया है स्क्वायर शेप में। अब हम इसको एक एक करके निकाल लेंगे, और ये देखिए मैंने निकाल के रख लिया है। और कुछ के लड्डू भी, जो जैसे टुकड़े अलग अलग हो रहे थे, उनके लड्डू भी बना लिए। तो इसको आप बनाइए, खाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।